नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इस वक्त की बड़ी 25 खबरों पर आइए एक नजर डालते हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा, साधु संतों की इसमें कोई भूमिका नहीं। राम का अपमान करने वाले आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सनातन आस्था पर प्रहार कर रही है। यूपी विधानसभा में विपक्ष का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक को लेकर हंगामा। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी को लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा नहीं, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। चढ़ावा चोरी केस की जांच के लिए बनी एसआईटी अयोध्या पहुंची। सूत्रों के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों से कर सकती है पूछताछ। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। कहा, इस मामले की जांच ईडी करे, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का मामला। विपक्ष के हंगामे पर किरेन रिजिजू का जवाब। कहा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी राम विरोधी है। अयोध्या पर बहस करने से पहले विपक्ष माफी मांगे। चढ़ावा चोरी, छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर लोकसभा में भी विपक्ष का हंगामा। गृह मंत्री से जवाब की मांग, सदन कल तक के लिए स्थगित। बीजेपी के संबित पात्रा ने कांग्रेस से पूछा, कर्नाटक और झारखंड में पेपर लीक पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते। चढ़ावा चोरी के मामले में पप्पू यादव के नुक्कड़ नाटक पर उठाया सवाल। कहा, साधु संतों का अपमान किया गया। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव को कैबिनेट से मंजूरी। अब मदरसे कामिल फाजिल डिग्रियां जारी नहीं कर सकेंगे। झारखंड के रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर छात्रों का प्रदर्शन जारी। सीबीआई जांच की मांग, बात नहीं मानने पर विधानसभा घेरने का ऐलान। बांकीपुर में बीजेपी को मिली हार के बाद दिल्ली में अहम मुलाकात। संसद भवन में पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू सांसद संजय झा भी रहे मौजूद। पटना की बांकीपुर सीट से जीत के बाद प्रशांत किशोर ने टीवी9 से कहा, अहंकार और सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की वजह से बीजेपी हारी। 1 साल में बांकीपुर की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का भरोसा दिया। पटना के बांकीपुर से बीजेपी की हार पर जेडीयू विधायक अनंत सिंह बोले, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना एनडीए को भारी पड़ा। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे पर अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया, कोई बेईमानी नहीं की। देखना चाहते थे ईमानदारी से कितने वोट मिलेंगे। उपचुनाव के नतीजों पर प्रियंका गांधी ने कहा, साफ दिख रहा है कि लोग बीजेपी से ऊब चुके हैं। लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये तो शुरुआत है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर मिली हार के बाद बीजेपी की समीक्षा बैठक। सीएम मोहन यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे नेता भी शामिल हुए। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में पटना में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। सीएम आवास का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और पप्पू यादव भी शामिल हुए। तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम दयानिधि स्टालिन को चेन्नई में गिरफ्तार किया गया। स्टालिन की रैली में अभिनेत्री त्रिशा पर आपत्तिजनक नारेबाजी के मामले में हुई गिरफ्तारी। स्टालिन के समर्थकों ने किया हंगामा। पंजाब विधानसभा में E20 के खिलाफ प्रस्ताव पेश। केंद्र सरकार से एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग। वाहनों के नुकसान पर मुआवजे की मांग। विधानसभा में पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। E20 पेट्रोल के खिलाफ पीएम आवास तक मार्च के लिए निकले केजरीवाल को पुलिस ने रास्ते में रोका। विरोध में पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ धरने पर बैठे केजरीवाल। फुकेत से दिल्ली आ रही फ्लाइट में तेज टर्बुलेंस की वजह से कुछ यात्री घायल हो गए। विमान को भी नुकसान पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। 5 अगस्त के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। आतंकी हमले की आशंका को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। 2019 में 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से 370 खत्म की गई थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आसमानी आफत। बटकूट इलाके में बादल फटने से बड़ी तबाही, सड़कें क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 4 लोग फंसे। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने फंसे लोगों का किया रेस्क्यू। यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से हड़कंप। कबाड़ का काम करने वाले तीनों सुन बोल नहीं सकते थे। मृतकों में 2 महिला और 1 पुरुष शामिल।
डोनाल्ड ट्रंप ने दी ईरान को चेतावनी, कहा ईरान के पास डील साइन करने का अंतिम मौका खोया तो परिणाम बुरे होंगे।